पार्टियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। उन्हें बस मुद्दा चाहिए। वैसे तो कोई भी योजना या कानून आता है तो उसका विरोध होता है। अपने अपने हिसाब से लोग अपनी सहूलियत को देखते हुए कानून या योजना पर अपने विचार रखते हैं और अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर धरना या विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब इस प्रदर्शन में राजनीति घुस जाए और किसी भी हद तक जाने को प्रदर्शनकारी उतारू हो जाएं, तो वो जनता के हितों को भूल जाते हैं। चाहे वो सीए हो या फिर एनआरसी या कृषि कानून, तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो चुका है और इन विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक लोगों के शामिल होने के बाद से ही जनता का नुकसान भी हुआ है। देश में विरोधी पार्टियां सत्ता तक पहुंचने के लिए आंदोलन का सहारा लेती हैं और इसीलिए फिराक में बैठी होती हैं कि कौन सा मुद्दा आए और वो उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। सीए, एनआरसी, कृषि कानून, हिजाब बैन, नुपुर शर्मा बयान जैसे मुद्दे फेल होने के बाद अब अग्निपथ योजना को मुद्दा बनाया गया है और वो युवा जो देश की सेवा करने के लिए सड़कों पर उतरा है वही देश पर अटैक कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पर अटैक कर रहा है। देखिए ये तस्वीरें, कैसे ट्रेनों में लोग पत्थरबाजी से बचने के लिए दुबक रहे हैं, पुलिस वालों पर अटैक हो रहे हैं, पुलिस वाले कैसे लोगों को बचा रहे हैं, ट्रेनों में आग लग रही है। देखिए कैसे बिहार से तेलंगाना तक ट्रेनें धू-धू करके जल रही हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इसमें सरकारी संपत्ति को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को ही पहुंचाया जा रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी रेलवे को सबसे ज्यादा निशाना बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है और यही वजह है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा रेलवे को ही निशाना बनाते हैं। ऐसा करके प्रदर्शनकारी सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन इससे देश का कितना नुकसान होता है शायद ही इन्हें पता। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि एक ट्रेन की कुल कितनी कीमत होती है और उसे आग लगाने से देश का कितना नुकसान होता है। ट्रेन के दो हिस्से होते हैं, इंजन और कोच। इंजन ट्रेन का सबसे महंगा हिस्सा होता है। ट्रेन का इंजन बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एक डुअल मोड लोकोमोटिव की कीमत करीब 18 करोड़ रुपए होती है, जबकि 4500 हार्स पावर के डीजल लोकोमोटिव की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बैठती है। जी हाँ, 13 करोड़ रुपए। इंजन की कीमत उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। जहां तक कोच की बात है तो ये यात्रियों की सुविधा के अनुसार अलग अलग तरह के होते हैं। इन सुविधाओं के मुताबिक इनकी कीमत होती है। स्लीपर, एसी और जनरल कोच अलग अलग होते हैं। एक एसी कोच को बनाने की लागत करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक होती है। स्लीपर कोच को बनाने की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बैठती है, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए लगते हैं, जबकि जनरल कोच बनाने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए तक आ जाता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन में 22 से 24 डिब्बे होते हैं। इस लिहाज से 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ रुपए तक बैठ जाती है। अगर इनमें इंजन की कीमत भी जोड़ दी जाए तो एक पूरी ट्रेन करीब 68 यानी कि 68 करोड़ रुपए की होती है। इसी तरह सामान्य से एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का खर्च 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक के बीच आता है। वहीं वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत करीब 110 करोड़ रुपए तक की आती है। अब आप समझ गए होंगे कि बिहार से लेकर तेलंगाना तक जो ट्रेनें चल रही हैं, इससे देश का कितना नुकसान हुआ है। सरकार ने कोई योजना अगर दी है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप मत उस योजना का लाभ उठाइए या मत जाइए उस भर्ती में। ये आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। पूर्णकालिक वैकेंसी नहीं निकल रही है, इसीलिए छात्रों का भी गुस्सा जायज है। लेकिन क्या ये सही तरीका है या यही तरीका होना चाहिए? वैसे अगर देखा जाए तो जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें छात्र नहीं बल्कि राजनीतिक लोग ज्यादा हैं और इसीलिए वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था पर आघात कर रहे हैं। वो लोगों के हितों के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे। उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, इसीलिए ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, बसों पर पत्थरबाजी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी और तमाम तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में दंगे और हंगामा मचा हुआ है। अब ये प्रदर्शनकारी ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे ट्रेनों को जलाना, बसों पर पत्थरबाजी करना, देश की प्रॉपर्टी जो जलाया जा रहा है वो कहां तक जायज? दुनिया में महंगाई, कोविड और रूस यूक्रेन विवाद से बढ़ चुकी है। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। ऊपर से दंगे और विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं भारत को पीछे की ओर धकेल रहे हैं।
ऐसे में क्या ये सब जायज है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।